नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत ने फ्रांस से लिए राफाल फाइटर जेट को अपने अहम एयरबेस पर तैनात क्या किया, पाकिस्तान की जैसे सांसें रुक गईं। आनन फानन में पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन से सौदा किया और उससे J-10C लड़ाकू विमान खरीद लिए। अगले साल यानी 2022 तक पाकिस्तान को चीन 25 J-10C लड़ाकू विमान सौंप देगा। लेकिन पाकिस्तान को यह मालूम ही नहीं है कि उसने चीन से जो फाइटर जेट खरीदे हैं वो फाइटर नहीं बल्कि उड़ते कबाड़ हैं। पहली दफा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास्ट करने लगी है। राफाल से डरे पाकिस्तान की ड्रैगन से डील। पाकिस्तान ने चीन से खरीदा उड़ता कबाड़। चीन का फाइटर, पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तान में घरेलू गैस की किल्लत ने विकराल रूप ले लिया है। गैस की कमी की वजह से पाकिस्तान में लोगों को खाना बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। गैस की कमी को कैसे दूर किया जाए, आपूर्ति में कमी से कैसे निपटा जाए और घरेलू भंडारों में गैस की किल्लत से कैसे निजात मिल सके, इन तमाम मुद्दों पर माथापच्ची करनी पड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में हालात जस के तस। लकी मरवत की बुर्का पोश खवातीन ने गैस और बिजली के बिल जला दिए हैं और वो इसलिए किया है कि ना तो शहर में बिजली है, ना पानी, ना गैस, ये सब चीज़ें गायब हैं। और सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है। लाहौर जैसे बड़े शहर में, बड़े एक अच्छे पॉश एरियाज में भी गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही और बिजली ना आने की वजह से पानी भी मौजूद नहीं है, पानी भी नहीं मिल रहा। लोग गुर्दे बेच रहे हैं और बड़ी तादाद में बेच रहे हैं, लेकिन बेबस है इन जालिम जाबर बंदूकों और तोपों वाले लोगों के सामने। इनके आगे कोई हिम्मत नहीं कर रहा बोलने की। पाकिस्तान में गैस की कमी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है, तो इमरान खान मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं जिनका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कर्ज के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। चीन की उपनिवेशवाद वाली रणनीति का शिकार हो चुका है। चीन के आगे पाकिस्तान इतना मजबूर हो चुका है कि उसके पास ड्रैगन का हुक्म बजाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसकी तस्दीक करता है पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद का ये बयान। पहली दफा पाकिस्तान में GS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है GS-10 चीन के जहाज से। ये राफेल के तोड़ में हमने GS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास करेगा और हम अपने दिफा से भी गाफिल नहीं, हमारी अजीम अफवाज है। जनता भूख से बिलख रही है और पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद शेखी बघार रहे हैं। शेख रशीद भारत के राफाल से मुकाबला करने के लिए चीन से हुई लड़ाकू विमानों की डील पर इतरा रहे हैं। चीन के J-10C लड़ाकू विमानों को खरीदने पर पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर अपनी सरकार की कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का मीडिया ड्रैगन से J-10C लड़ाकू विमानों की डील पर भूले नहीं समा रहा। पाक फजाइया मुल्की फ़ज़ाओं को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। फ़ज़ाई बेड़े में आइंदा साल J-10C तैयारे शामिल किए जाएंगे। चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है। ज़राए के मुताबिक J-10C तैयारा बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नया लड़ाका तैयारा PL-15 मिसाइलों से लैस है, जबकि 200 किलोमीटर तक अहदाफ को मार कर सकेगा। तो अच्छी खबर है ये
आज हम पाकिस्तान और चीन के बीच हुई J-10C लड़ाकू विमानों की डील का पूरा विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कैसे ड्रैगन से हुई ये डील पाकिस्तान के गले की हड्डी साबित हो सकती है। आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान की सरकार ने चीन के दबाव में आकर इस डील पर मुहर लगाई। आपको ये भी बताएंगे कैसे इमरान खान अपनी जनता से एक ऐसी सच्चाई छिपा रहे हैं जिसके सामने आने पर बवाल मच सकता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर पाकिस्तान और चीन के बीच लड़ाकू विमानों की कौन सी डील हुई। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के राफाल लड़ाकू विमानों के डर से चीन के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को चीन 25 J-10C लड़ाकू विमान सौंपेगा। 2022 तक चीन पाकिस्तान को 25 विमानों का पूरा स्क्वाड्रन सौंप देगा। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक J-10C लड़ाकू विमानों का ये स्क्वाड्रन 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा भी लेगा। चाइना की तरफ से अब ये जो J-10C लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान को दिया गया है, उसके पीछे स्पष्ट रूप से राफेल विमानों के द्वारा इन राष्ट्रों के ऊपर बना हुआ दबाव ही दिखाई देता है। और राफेल विमानों के आ जाने से भारत की चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के विरुद्ध पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लगातार मजबूत हुई है। और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राफेल विमानों का मुकाबला करने के लिए ही पाकिस्तान के द्वारा J-10C विमानों को एक्वायर किया गया है। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने भारत को फ्रांस से मिले राफाल लड़ाकू विमानों के डर से J-10C फाइटर जेट का सौदा चीन से किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर चीन के बनाए J-10C लड़ाकू विमानों में ऐसा क्या खास है कि पाकिस्तान की सरकार ने इसकी डील पर ड्रैगन के साथ आनन फानन में करार कर लिया। चीन जिस J-10C लड़ाकू विमान को पाकिस्तान को देने जा रहा है उसका वजन 18 से 20 टन है। ये अपने साथ 6.5 टन पेलोड ले जा सकता है। इसमें PL-15 मिसाइल लगी है जो 200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा हवा से जमीन पर हमला करने वाले कई बम भी इसमें फिट किए जा सकते हैं। माना जाता है कि चीन ने यह फाइटर जेट इजराइल से मिले लावी विमान की तकनीक के आधार पर तैयार किया है। हालांकि दोनों ही देश इसका खंडन करते हैं। कुछ दिनों पहले J-10C लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के युद्धाभ्यास में भी नजर आए थे। तो चीन के साथ इस विमान की डील की आधिकारिक पुष्टि से कुछ समय पहले पाकिस्तान वायुसेना के मुख्यालय में भी J-10C का मॉडल देखा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने चीन से इस लड़ाकू विमान का सौदा इतनी जल्दी फाइनल क्यों किया, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माना जा रहा है कि चीन के दबाव में आकर पाकिस्तान ने J-10C लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दी। चीन ने पाकिस्तान को ये विमान खरीदने के लिए मजबूर किया। चीन ने पाकिस्तान को भारत के राफाल लड़ाकू विमानों का डर दिखाया और उसे कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझाने के लिए अपने ये विमान बेच दिए। चीन ने साल 2006 में इस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। इतने सालों में ये सिंगल इंजन वाला विमान चीन की वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। जापान के रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि चीन अभी 468 J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चीन का ये J-10C फाइटर जेट अक्सर हादसों का शिकार भी होता रहता है, जिससे जुड़ी खबरें बाहर नहीं आ पाती। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में चीन का J-10C लड़ाकू विमान आग के गोले में तब्दील होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में J-10C लड़ाकू विमान जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ नजर आ रहा है। तो तीसरी तस्वीर में चीन का ये तथाकथित महाबली नदी के किनारे क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ दिख रहा है। तो शायद यही वजह है कि चीन से इस लड़ाकू विमान की डील पर पाकिस्तान के कई सांसदों ने विरोध जताया था। विरोधी दल के नेताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आगाह किया था कि वो जिस J-10C लड़ाकू विमान के जरिए भारत को चुनौती देने का सपना देख रहे हैं, वो राफाल के आगे कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद पर ट्वीट कर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए थे। चीन के J-10C लड़ाकू विमान को खरीदने का तर्क समझ नहीं आ रहा है। J-10 पहले से ही पाकिस्तान की वायुसेना में मौजूद है और नया विमान उसका अपग्रेड वर्जन है।
चीन का ये विमान राफाल के मुकाबले कमतर है। चीन के J-10C लड़ाकू विमान राफाल के आगे कहीं नहीं टिकते। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन से पाकिस्तान को मिलने वाला J-10C लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 विमान की तरह ही है, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने F-16 श्रेणी के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा पहले से ही मौजूद है। ये भी एक वजह है कि J-10C लड़ाकू विमान खरीदने के इमरान के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार इस लड़ाकू विमान की डील पर अपनी पीठ थपथपा रही है, चीन की दोस्ती के कसीदे पढ़ रही है, लेकिन चीन पर उसका अंधविश्वास पाकिस्तान में ही विरोध की वजह बनता जा रहा है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां चीन से मिलने वाले इन उड़ते कबाड़ पर इमरान सरकार को घेरने लगी है। पाकिस्तान J-10C फाइटर जेट को लेकर अति उत्साहित नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मंत्री चीन से इस फाइटर जेट को लेकर हुई डील से फूले नहीं समा रहे, लेकिन हकीकत क्या है? क्या J-10C लड़ाकू विमान भारत को फ्रांस से मिले राफाल फाइटर जेट का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए कैसे भारत का राफाल चीन के J-10C से कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक है। राफाल को टक्कर दे पाएगा पाकिस्तान का J-10C फाइटर? पाकिस्तान को मिलने वाले J-10C फाइटर में कितना दम? चीन दावा करता है कि उसका J-10C लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो युद्ध में बेहद कारगर साबित हो सकता है। चीन ये भी दावा करता है कि ये फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमान को कड़ी टक्कर दे सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने ही देश के सांसदों के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन से 25 J-10C लड़ाकू विमानों की एक पूरी स्क्वाड्रन खरीद ली। अगले साल तक इसके एक पूरे स्क्वाड्रन को पाकिस्तान वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन चीन के दावों की हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान का इस लड़ाकू विमान पर भरोसा करना सही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए J-10C लड़ाकू विमान और राफाल फाइटर जेट की तुलना करना जरूरी है। J-10C चीन की वायुसेना का एक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि राफाल की अत्याधुनिक क्षमताओं के आगे इस विमान की चमक फीकी पड़ जाती है। राफाल की क्षमताएं और बेहतर सेंसर इसे चीन के विमान से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। राफाल लड़ाकू विमान शॉर्ट रेंज मिसाइल के जरिए ज्यादा दूरी से भी सटीक मार कर सकता है, जबकि चीन के J-10C लड़ाकू विमान में ये ताकत नहीं है। राफाल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इसे चीन के लड़ाकू विमान J-10C से बेहतर बनाता है। राफाल में लगे AESA रडार और मीटियोर मिसाइल इसे और खतरनाक बनाते हैं। J-10C लड़ाकू विमान में इस तरह के रडार और मिसाइलें फिट नहीं की जा सकती। उसका जो J-17 एयरक्राफ्ट था उसमें तमाम खामियां हैं और अभी भी उन खामियों को चीन ने दूर नहीं किया हुआ है। वह अपने आप को कोशिश कर रहा है ये जताने की कि J-10C एयरक्राफ्ट राफेल के सामने खड़ा होकर एक चुनौती दे सकता है, लेकिन सच तो ये है कि J-10 एयरक्राफ्ट राफेल के सामने कुछ भी नहीं है। ना तो इसकी रेंज के सामने वो आ सकता है, ना तो उसके पास जो वेपन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसमें मैच कर सकता है। एक तरफ जहां J-10 के पास में लिमिटेड सुविधाएं हैं और प्रिडोमिनेटली एयर टू एयर फाइटर है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफाल लड़ाकू विमानों की डील की थी। कोरोना महामारी के बावजूद भारत को निर्धारित समय पर 33 राफाल लड़ाकू विमान दिए जा चुके हैं। यही नहीं, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि उनका देश भारत को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राफाल युद्धक विमान देने को तैयार है। तो आपको बता दें कि राफाल छोटे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
राफाल 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार 1,389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये फाइटर जेट 3,700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये हवा से हवा और जमीन दोनों पर हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। राफाल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये कई रोल निभाने में सक्षम युद्धक लड़ाकू विमान है। ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक में इसका कोई सानी नहीं। आसमान से आसमान पर मार करने की क्षमता, इसमें आसमान से जमीन पर मार करने की क्षमता और इसमें आसमान से शिप पर मार करने की क्षमता शामिल है। कन्वेंशनल वेपन्स एंड मिसाइल्स के साथ साथ यह न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की भी क्षमता रखता है और इस तरह से ये एयरक्राफ्ट अपने आप में युद्ध का एक नया आयाम लेके सामने आता है। इसकी रेंज बिना फ्यूल को भरे हुए तकरीबन 4,000 किलोमीटर है, यानी कि पाकिस्तान की टोटल चौड़ाई जो महज 1,000 किलोमीटर की है, इसमें ये उसको 4 बार नेस्त नाबूद कर सकता है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ने राफाल की तैनाती भी कर दी। इसके 2 स्क्वाड्रन को बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया गया। भारतीय वायुसेना हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा वायुसेना स्टेशन पर राफाल दुश्मन पर धावा बोलने के लिए तैयार है।